गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं जो हमें मिले उसमें हमेशा ही हमें राज़ी रहना चाहिए और उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। लेकिन हम हमेशा ही उनसे शिकायतें करते रहते हैं। हमेशा ही जो हमें मिला है उसको कम बताकर हम ज़्यादा की डिमांड करते हैं। कुछ ना कुछ मालिक के दर से मांगना ही हमारा काम होता है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर हमें जो मिला है हम उसका शुक्राना करेंगे तो बाबा जी अपने आप ही उसी में बरकत करेंगे। लेकिन हम लोग यह बात समझते ही नहीं हैं। साथ संगत जी, आप लोगों से विनती है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। साथ संगत जी, यह घटना एक सत्संगी परिवार की है। जैसे कि हम सत्संगी लोगों की जब बात करते हैं तो सत्संगियों के मन में बाबा जी के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम होता है। और जब वे लोग बाबा जी से बिछड़ जाते हैं या यूं कहें कि किसी भी कारणवश वे सेवा पर या सत्संग पर नहीं जा पाते हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे मन पर क्या बीतती है। क्योंकि जब किसी का दिल सत्संग से जुड़ा हो, अपने सद्गुरु से जुड़ा हो और वह उससे ना मिल पाए, तो हर किसी को बुरा तो लगता ही है। जैसे कि जब बच्चा माँ बाप से नहीं मिल पाता तो उसे भी किस तरीके से अपने माँ बाप की याद आती है। ऐसे ही जैसे हम लोग सत्संग नहीं जा पाते हैं तो हम लोगों के मन में यही लगता है कि बस किसी भी प्रकार से हमें बाबा जी के दर्शन मिल जाए। लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती है जिसके कारण से हम सत्संग घर या सेवा पर नहीं जा पाते हैं। यह घटना भी एक ऐसे ही परिवार की है। साथ संगत जी, इस परिवार में दो बच्चे, एक बीवी और उनके हस्बैंड थे जो कि हमेशा ही सेवा पर जाते थे। अब यह बीवी कुछ समय से सेवा पर नहीं जा पा रही थी। उसके पीछे की वजह यह थी कि इसकी एक बेटी 8 साल की थी और एक बेटी अभी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। तो वह छोटे बच्चे के साथ सत्संग घर सेवा पर जाना कितना मुश्किल होता है यह तो हम लोग जानते ही हैं। इसलिए यह सेवा पर नहीं जा पाती थी। लेकिन इसका मन बड़ा ही दुखी हो जाता था क्योंकि इसका मन बार बार सेवा की तरफ भागता था। अब जिसको आदत हो सेवा या सत्संग पर जाने की और वो ना जा पाए, बुरा तो लगता ही है। ऐसे ही इस बीवी को भी बुरा लगता था और यह मायूस रहती थी। तो एक दिन इसकी बड़ी बेटी इनके पास आके बोलती है कि मम्मी, हम पहले बाबा जी के घर जाया करते थे, सत्संग भी सुनते थे, सेवा पर भी जाते थे, अब हम लोग क्यों नहीं जाते हैं। तो इस माँ कहती है कि बेटा, हम इसलिए नहीं जाते हैं, देखो अभी काफ़ी छोटी है, अगर हम सेवा पर जाएंगे तो उसको पीछे से कौन संभालेगा। तो बेटी कहती है कि माँ, हम इसको साथ क्यों नहीं लेकर जा सकते हैं। तो माँ कहती है कि बेटा, अगर हम इसे ही साथ ले जाएंगे तो वहाँ पर क्या ही सेवा करेंगे। तो फिर वो लड़की कहती है कि मम्मी, क्यों ना ऐसा करो कि इस बार हम सेवा पर चलते हैं, वहाँ पर छोटी का ध्यान मैं रख लूँगी और आप सेवा कर लेना। इस बहाने मैं भी सत्संग घर घूम लूँगी। काफ़ी दिन हो गए कि हम सत्संग घर नहीं गए हैं। फिर माँ कहती हैं कि बेटा, तुम छोटी का ध्यान सही से नहीं रख पाओगी। तो वह लड़की जिद करने लगती है, कहती है नहीं माँ, मैं भी चलूँगी, मैं उसका ध्यान अच्छे से रख लूँगी। तो यह बात वह बीवी जब शाम को उसके हस्बैंड आते हैं उनके साथ बताती है कि मैं सोच रही हूँ कि सेवा पर जाना दोबारा से शुरू कर दूँ। तो वे कहते हैं कि सेवा पर तुम कैसे जा सकती हो, अभी तो हमारा बच्चा छोटा है, वह तो तुम्हें वहाँ पर सेवा करने नहीं देगा। फिर बीवी सारी बात बताती है, कहती है कि छोटी को हमारी बेटी संभाल लेगी और उसी ने मुझे ये आइडिया दिया है और उसका भी बड़ा मन है कि हम सत्संग घर और सेवा पर दोबारा जाया करें। तो वह कहता है कि देख लो, अगर तुम मैनेज कर सकते हो तो चले जाओ, मेरी साइड से तुम लोगों को कुछ भी मना नहीं है। तो वह बीवी जब अगली बार जत्था सेवा पर सत्संग घर जाता है तो उनके साथ सेवा पर चली जाती है। वहाँ पर वह सेवा करती है और उनकी बड़ी बेटी उनकी छोटी बेटी को संभाल लेती है और दोनों आराम से खेलते रहते हैं। बच्चे माँ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। यह देख के माँ बाबा जी का शुक्रिया अदा करती है, कहती है बाबा जी आपका शुक्र है। और वह बीवी की हमेशा ही आदत थी कि वह हमेशा ही सद्गुरु का शुक्राना अदा करती थी।
हर चीज़ के लिए। कहती है बाबा जी आपका शुक्र है आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरे बच्चे मुझे सेवा भी करने दे रहे हैं, बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे हैं। इतनी ही देर में, थोड़ी देर में वहाँ पर पता लगता है कि बाबा जी सेवादारों को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। जत्थेदार जब ये बात बताते हैं तो वह बीवी बड़ी खुश हो जाती है। कहती है इतने दिनों बाद मैं यहाँ पर आई हूँ और बाबा जी के दर्शन करने को भी मिलेंगे। वह और ज़्यादा बाबा जी का शुक्राना अदा करती है। जब बाबा जी दर्शन के समय आते हैं उस समय बीवी दोनों बच्चों को चुप कराकर आराम से लाइन में बैठ जाती है। लेकिन इनकी जो बड़ी बेटी थी वह बार बार गोदी से उठ के भागती है और बाबा जी की तरफ जाने की कोशिश करती है। वह बीवी बार बार उसे नीचे बिठाती है लेकिन वह नहीं मानती है। फिर वहाँ पे जो मौजूद सेवादार थे वह भी उस बच्ची को बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनसे हाथ छुड़ाकर बाबा जी के पास पहुँच ही जाती है। जब वह बाबा जी के पास पहुँचती है तो बाबा जी कहते हैं बेटा आराम से, भागो मत, तुम्हें चोट लग जाएगी। और वहाँ सेवादार जो खड़े थे वो कहते हैं बाबा जी हमने इसको बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन क्या करें, ये रुकी ही नहीं और हमारा हाथ छुड़ाकर भाग गए। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं। तो बाबा जी उस लड़की से सवाल करते हैं, कहते हैं बेटा तुम ऐसे आ गई, तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो वह बाबा जी को कहती है बाबा जी राधा स्वामी। तो बाबा जी भी उसे राधा स्वामी करते हैं, कहते हैं राधा स्वामी बेटा। फिर वो कहती है कि बाबा जी मेरा बस आपसे एक ही सवाल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग इतने गरीब क्यों हैं और इतने गरीब होने के बाद भी मेरी माँ हमेशा ही आपका शुक्राना क्यों अदा करती है। फिर इस पर बाबा जी कहते हैं कि बेटा यह सब तो कर्मों का हिसाब होता है, मालिक ने जो देना है अपनी मर्जी से देना है, गरीब अमीर कुछ भी नहीं होता है, यह सब हमारे पिछले कर्मों का हिसाब है जो कि हमें इस जन्म में तो चुकाना ही पड़ेगा। तो फिर वह लड़की कहती है कि बाबा जी लेकिन मेरे माँ बाप तो सारे ही काम अच्छे करते हैं, फिर वह इतने अमीर क्यों नहीं हैं और आपको बहुत मानते भी हैं। फिर बाबा जी कहते हैं कि बेटा जैसे कि मैंने समझाया ये सब हमारे कर्मों का खेल है, जैसे हमने कर्म करे हैं ये हमें उसी हिसाब से मिलता है। अब जो हम कर्म करेंगे आगे उसी हिसाब से हमें मिलेगा। ये सब हमारे ऊपर निर्भर नहीं होता है, हमारे कर्मों पर निर्भर होता है। अगर अब हम अच्छे कर्म करेंगे तो आगे जाके हमारे साथ ही अच्छा हो और जो हम कर्म कर चुके हैं उनका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, उनसे हम नहीं बच सकते हैं। इतने में बच्ची की माँ आ जाती है और कहती है बाबा जी मैं आपसे इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, हमें माफ़ कर दीजिए, मैंने काफ़ी इसे बिठाने की कोशिश करी लेकिन ये फिर भी उठकर भाग गए। तो बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, बच्चे हैं, बच्चों के मन में जो सवाल होते हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि उनके अगर मन के सवाल पूरे नहीं हुए तो वह उनके मन में घर कर जाएंगे। और यह तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके बच्चे मालिक के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं और उनका मालिक से इतना प्रेम है। आगे जाके यह भी जब मालिक से जुड़ेंगे तो परमार्थ के रास्ते पर इन्हें चलने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। फिर बाबा जी साध संगत जी वहाँ पर सभी को दर्शन देकर चले जाते हैं। साध संगत जी बाबा जी ने बिल्कुल सही कहा, हमें अपनी किस्मत से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिल सकता है। मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो उसका फल हमें एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, लेकिन मेहनत ही नहीं करेंगे तो क्या फल हमें मिलेगा। बाबा जी कहते हैं तुम भजन सिमरन करो, भजन सिमरन की चिंता करो, बाकी सब तो मेरे पर छोड़ दो, बाकी सब काम तुम्हारे मेरे को करने हैं, लेकिन हम तो वो काम भी ढंग से नहीं करते हैं। साथ संगत जी आशा है ये वीडियो आपको कुछ नई सीख देगी। संगत से विनती करती हूँ कि कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।